हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्टिविटी देखेंगे 2.8 आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है। बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है लेकिन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ध्यान से देखो, एम क्या है? टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाय एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो ध्यान से देखना है हमें। यहाँ पर अरेंजमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये एक बीकर लिया हुआ है। बीकर के अंदर ये जो है वो रबर कॉर्क है जिसके ऊपर ध्यान से देखो अंदर डाइल्यूट HCl डाला हुआ है, राइट। हाइड्रो HCl डाला हुआ है। ये नेल है, आप नेल देख सकते हो। ये पूरा एक बीकर है और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है जो 6 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है और ये स्विच है, राइट। तो इस तरीके से अरेंजमेंट आपको करना होता है। फिगर आप इस तरीके से याद रखोगे। अच्छा, यहाँ पर बात की है सिर्फ एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। HCl क्या होता है? एसिड होता है। अब इसके ऊपर से हम सीधे टेबल पर आएंगे। तो ध्यान से देखो, इन गिवन अरेंजमेंट व्हेन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडेड इन द बीकर सेपरेटली फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेर रिकॉर्डेड। अच्छा, इसके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन हम डालेंगे। ओके, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा इस टेबल के थ्रू हमें दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, अगर आप HCl डालते हो सॉल्यूशन में तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो उसका रीज़न क्या होगा? HCl जो है वो H+ आयन को क्या करता है? रिलीज करता है, इसलिए बल्ब ग्लो करेगा। H2SO4, ओके, H2SO4 भी एक एसिड है तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो उसका रीज़न भी क्या है? एसिड है तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन आप देखो, ग्लूकोज और अल्कोहल जब आप सॉल्यूशन लोगे तो डज नॉट ग्लो, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल उसका रीज़न क्या दिया हुआ है? H+ एंड OH- आर नॉट रिलीज्ड। कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है, मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड और बेस नहीं है। ओके, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखो, C6H12O6 डज नॉट ग्लो। अल्कोहल का फॉर्मूला याद रखो आप, C2H5OH। ओके, तो ध्यान से देखो, डज नॉट ग्लो, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं उसके अंदर रीज़न क्या दिया हुआ है कि वो H+ OH- आयंस आर नॉट रिलीज। इसके अंदर भी सेम दिया हुआ है। लेकिन आप NaOH देखो तो वो ग्लो करेगा, क्योंकि NaOH हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH जो आयन है वो रिलीज करेगा। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पर भी बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, OH- आयन रिलीज करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सॉल्यूशन लेते हो अगर वो H+ और OH रिलीज्ड करेगा, ओके, तो बल्ब जो है वो क्या करेगा? ग्लो करेगा। ओके, तो ये एक्टिविटी पर से हमने ये सीखा। इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। व्हाट डज द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट? बल्ब ग्लो होता है वो आपको क्या बता रहा है? तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। बल्ब ग्लो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर से। और बल्ब ग्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं हो रहा है, किसके अंदर से? सॉल्यूशन के अंदर से। ओके, बाय हुम इज द इलेक्ट्रिक करंट कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस, यानी ये जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, राइट। अच्छा, थर्ड एक क्वेश्चन है, मेंशन द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो हमने देखा था एसिडिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? H+, और बेसिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? OH-। तो ये हमने ऑलरेडी आगे की वीडियो में देख लिया है कि H+ आयंस इन अ एक्वेस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। ओके, तो H+ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एसिडिक कैरेक्टर के लिए, वाइल OH- आयंस इज इन एक्वेस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल्ड वाटर आपने देखा होगा, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? प्योर वाटर होता है और इट डज नॉट कंटेन आयंस। तो प्योर वाटर होगा तो उसके अंदर आयंस नहीं होंगे, और आयंस नहीं होगा तो सीधी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कौन कैरिड करता है? आयंस। ओके, कौन कैरिड करता है? आयंस।
तो वाइल रेन वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक एसिड विच प्रोवाइड आयंस एंड दे हेल्प इन कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयंस जो होते हैं, चाहे वो H+ हो या OH- हो, वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। अब जो प्योर वाटर होता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, उसके अंदर तो आयन होते ही नहीं है, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी नहीं करेगा। तो और रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है। उसमें आपने देखा कि लिखा हुआ है कि रेन वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक एसिड, एसिड जैसे इम्प्योरिटीज़ होती है, तो वो आयन्स प्रोड्यूस करेगा, आयन प्रोवाइड करेगा, और यही आयन क्या करेंगे, लिखा है ना, दे हेल्प इन कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी याद रखो। अच्छा, यहाँ पर आप इसको याद रखोगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं वो डज नॉट ग्लो, यानी ग्लूकोज और अल्कोहल का आप सॉल्यूशन लोगे तो वो बल्ब को ग्लो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से कोई आयन प्रोड्यूस होता ही नहीं है। क्योंकि बल्ब ग्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है, बल्ब ग्लो होने के लिए या तो H+ प्रोड्यूस होना चाहिए या तो OH- प्रोड्यूस होना चाहिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन। आपने देखा कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों के अंदर हाइड्रोजन तो है, बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, यानी उनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, H+ प्रोड्यूस होना चाहिए। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ओके, क्वेश्चन देख लो आप कि अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन है, बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, यानी उनको एसिड नहीं, एसिड की कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सिंपल सा एक एक्टिविटी है। ओके, तो यही फिगर हम इसके अंदर लेंगे और ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम ग्लूकोज या तो अल्कोहल लेंगे, राइट। आपका फिगर यही बनेगा। एग्जाम में अगर पूछते हो तो फिगर आप यही बनाओगे, HCl की जगह पर आप ग्लूकोज या तो अल्कोहल लिखोगे। तो एड एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन अ बीकर एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। देयर आफ्टर एड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ अल्कोहल। पहले आप क्या करो, अल्कोहल डाल दो अंदर और रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशन को। फिर उसके बाद क्या करो, ग्लूकोज डाल दो और रिकॉर्ड को ऑब्जर्वेशन करो। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, बल्ब डज नॉट ग्लो फॉर बोथ द सॉल्यूशन। दोनों सिचुएशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, विच इंडिकेट द इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द बोथ सॉल्यूशन। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो नहीं होता है। तो क्या बता रहा है हमें, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट इथेनॉल, इथेनॉल यानी वही अल्कोहल, राइट, यहाँ पे नाम लिखा है इथेनॉल, अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, इथेनॉल। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट अल्कोहल, हम यहाँ पर अल्कोहल बोल सकते हैं, राइट, एंड ग्लूकोज डू नॉट आयोनाइज। हमने देखा ना कि वो H+ भी प्रोड्यूस नहीं करता है कि OH- भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट। ओके, एंड डू नॉट रिलीज H+ आयंस वाइल इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ओके, एसिड सॉल्यूशन के अंदर H+ वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसी तरीके से वो OH भी प्रोड्यूस नहीं करते। H+ आयंस आर रिलीज्ड एंड अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल जो है उसके अंदर हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो H+ प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दस इवन दो अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, उनके अंदर हाइड्रोजन तो है, बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, उनको एसिड के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा, कौन सा टॉपिक था, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो इसका मैंने आपको आगे वीडियो के अंदर भी बताया और ये एक्टिविटी भी मैंने आपको बताया। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी एक्टिविटी है, आप इसको तैयार कर लो। थैंक यू।